तो दोस्तों आप सब कैसे हैं दोस्तों। पिछले 2 हफ्ते में मैंने जो जो शेयर को आप लोगों के सामने शेयर किया था वो सारे स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से बाइंग हुआ है। और अगर मेरा टिप्स आप सब ने देखा है और एनालाइज किया है और इन्वेस्ट भी किया है तो मिनिमम से मिनिमम 10% से लेकर आपको 30 से लेकर 40% भी जाम बहुत सारे शेयर में देखने को मिला है। नंबर 1, फेयरकैम ऑर्गेनिक, जो मैंने आप लोगों को पहले लगभग 1100 के भाव पे इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दिया था, वो अभी 2200 से ऊपर चल रहा है। मैं खुद उस शेयर में इन्वेस्ट हूँ, फंडामेंटली बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था। नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे शिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा बोलिश हूँ। मैं हर एक समय में उनका अपडेट देता हूँ। स्टिल ये गोल्डन समय आए हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पैसा डबल मिल सकता है। बॉटम से ये स्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे तो 20 से लेकर 30% जंप हो चुके हैं। फिर दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने एक वीडियो के ज़रिए आयन एक्सचेंज के बारे में बताया था। वो स्क्रिप्ट तो 40% से ऊपर चल रहा है। मैंने आप लोगों के सामने पिरवी स्पेशलिटी के बारे में बताया था जो आज 17% जम हुआ है। लगभग 1200 के भाव पे बोला था और आज वो 1700 भी क्रॉस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों के सामने वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था, वो वहाँ से 15 से लेकर ज़्यादा परसेंट जम कर चुका है। मैंने आप लोगों के सामने एजिस लॉजिस्टिक के बारे में बताया था, अब ज़रा चार्ट तो देखिए। और मैंने आप लोगों को बताया था वो अभी पेड ग्रुप शेयर कर रहा है, अभी तक उसमें 10% के आसपास जाम हुआ है। तो अगले समय में आप देखेंगे 40 से 50% बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। मैंने आप लोगों के सामने सान टीवी के बारे में बताया था और सान टीवी भी यहाँ पे बहुत अच्छा जाम कर चुके हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल कंपनी का अपडेट अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। कंपनी का नाम है लुमेक्स ऑटो। इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय में हम सब ने देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत बड़े बूम हो सकता है। तो मुझे पर्सनली लगता है बहुत सारे ऑटोमोटिव जो एंसिलरी कंपनी हैं वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लाइटिंग का कंपनी और जो पार्ट्स की कंपनी है वहाँ पे स्पेशली 3 कंपनी के अंदर इसी कंपनी का अच्छा फंडामेंटल लगा। मैनेजमेंट का यहाँ पे जो मोटिव है वो अच्छा लगा और इसीलिए मैंने इन लोगों का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ा, कॉन कॉल पढ़ा और मैंने देखा ये सचमुच एक अच्छी कंपनी है, इनके ऊपर हम बुलिश हो सकते हैं। बट एक ज़रूरी चीज़, अभी इनका वैल्यूएशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं और अगर आप यहाँ से धीरे धीरे बाय करेंगे भी तो एक बहुत बड़ा चांस हो सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में ये स्क्रिप्ट ने लगभग 100% जाम किया था। हालांकि जो 3 to 4 ईयर प्रीवियस समय में नहीं चला था वो अभी चलने शुरू कर रहा है, तो डबल से ज़्यादा हो सकता है। और एक ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों को बोलना भूल गया, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को लेंसर कंटेनर के बारे में बताया था और वो बोलने के बाद 20% जाम हो चुका है। तो ये जो लूमेक्स का जो मामला है वो हम थोड़ा सा जाके देखेंगे, स्क्रीनर पे जाके देखेंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके देखेंगे, कॉन कॉल में जाके देखेंगे क्या सचमुच 1 साल के अंदर हमारा पैसे ऐसे डबल हो सकता है कि नहीं, मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं। क्योंकि मल्टी बैगर बनाना उस तरीके का एनालाइज अगर हम कर रहे हैं तो ही आप लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है एक कंपनी कब मल्टीबैगर होता है। मैंने विजय केडिया सर से एक अच्छी चीज़ सीखा है। उन्होंने जो जो स्मॉल और माइक्रो उन्होंने बोलते हैं भंगार कैप, तो भंगार कैप में जब इन्वेस्ट करते तो मैंने जितने सारे भंगार कैप है उसमें एक अच्छी चीज़ देखा है। वो भंगार कैप, वो माइक्रो कैप का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन सब का एक नहीं तो मल्टीपल बहुत बड़ा क्लाइंट होते हैं। अगर वो ग्रो करेगा और वो अच्छा ऑर्डर देगा तो ये भंगार कैप कब 10 टाइम्स कब 100 टाइम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इनका क्लाइंट तो देखिए दुनिया भर का सबसे बड़े बड़े क्लाइंट यहाँ पे है। कौन नहीं जानता हीरो होंडा, बजाज, यामाहा, महिंद्रा, सुजुकी, टीवीएस सबके बारे में। ये सारे बहुत अच्छे से ब्रांड हैं और अभी हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। टू व्हीलर बोलिए, कमर्शियल व्हीकल्स बोलिए, सारे जगह पे बहुत बड़े बड़े जाइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं इनका क्लाइंट। जो देश में नहीं, देश के बाहर में भी इनका ये क्लाइंट है। ऑल ओवर बहुत सारे कंट्री में इन सब का ये कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये सारे
ये जो बहुत बड़ा जाइंट है, ये ग्रो करेगा, इन सब में जो ऑर्डर देगा तो मल्टीबैगर साबित होगा। मैंने फेयरकम को कैसे पहचाना था, सौरभ मुखर्जी का एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने बोला था एशियन पेंट्स तो ग्रो करेगा, बट एशियन पेंट्स का रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले भी ग्रो करेगा। तो ये नीश प्रोडक्ट के अंदर काम करना चाहिए। तब मैंने देखा एशियन पेंट का सप्लायर कौन है, तो मुझे मिला यहाँ पे फेयर कैम। तो वहाँ पे फेयर कैम मल्टीबैगर हो गया। फिर हम अपने यहाँ पे शिगा जी के बारे में इतने बुलिश क्यों है, क्योंकि शिगा जी का बहुत बड़ा जो क्लाइंट है वो कौन है, वो है ग्राफिन। तो आप देखना जरूर शिगा जी भी मल्टीबैगर साबित होगा। आइए यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मल्टीबैगर साबित करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, वो उनके पास बहुत अच्छा बोर्ड मेंबर होता है उनका, एक बार देखा जाए तो जो भी कंपनी मल्टीबैगर अभी तक हुआ है उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो होता है उनका जो प्रोमोटर है, वो एक्सपीरियंस है, जितने सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी आते हैं वो फेस कर सकता है। और जो ओपीएम रिलेटेड मार्जिन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो अपने दिमाग से अपने टीम का हेल्प लेकर वो संभाल सकता है। आप उठा के देखिए जितने सारे कंपनी 10 वैगर 100 वैगर हुआ है, सबके पास एक ही चीज़ कॉमन है, वो है एक्सपीरियंस प्रमोटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे प्रमोटर है, जैन जी उनका फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, ये सेम बिजनेस में बहुत दिनों से है, 75 ईयर्स का यहाँ पे इस बिजनेस में ये लोग है। तो मुझे प्रोमोटर के ऊपर बेट करना अच्छा लगता है, और इसीलिए ही मैंने आप लोगों को फेयर कैम के बारे में बताया था। और ये जो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन है, ये कंपनी को अच्छे से हैंडल कर सकता है, क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म डील बनाना जानता है। और जो बाकी सारे चीज़ है जो अनसर्टेनिटी आते हैं, मतलब जैसे कि आप देखेंगे 2018 से लेकर 2021 तक बहुत सारे इश्यूज आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटो सेक्टर में ग्रोथ नहीं आया था। बट फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 महीने में ही बहुत अच्छा जंप हो चुका है, और इस कंपनी का शेयर प्राइस में भी वो इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो अगर आपको छोटे कंपनी में बेट करना है तो ऑब्वियसली जितने सारे प्रमोटर है उनका एक एक करके नाम उठाइए, गूगल में टाइप करिए कोई भी फ्रॉड रिलेटेड चीज़ है कि नहीं, ये बिजनेस में कितने दिन है, और इनके बारे में उनका नॉलेज क्या कहता है, उनका हर एक इंटरव्यू देखना ज़रूरी हो जाता है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना ज़रूरी हो जाता है, उनका फिनेंशियल मतलब वो कितने पैसा ले रहा है उनका रेशियो भी देख लीजिए। मैंने ये सारे डिटेल्स में देखा है, बिलीव मुझे बिल्कुल भी फ्रॉड नज़र नहीं आया। और ये सेक्टर में ये लोग मास्टर हैं, तो बिल्कुल मास्टर हैं, और इन लोगों को लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाना आता है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इतने सारे हैं, आप देख सकते हैं सारे अच्छे हैं, और फील्ड में ये टॉपिक रिलेटेड लोग बनाता है प्रोडक्ट, सब में एक्सपर्टाइज है। तो ये प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज टीम जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे आप फिनेंशियल का डाटा देख लेंगे, बहुत सारे मॉडिफाइड डाटा देख सकते हैं जो ये द्वारा किया जाता है। बट अगर आपको बेट करना है, फिर मैं बोलूँगा आप प्रोमोटर के ऊपर बेट करिए, जिनका विजन है आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा मल्टी बैगर बना के देगा, क्योंकि इनके पास होता है सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी। और वो खुद अगर अपना वो पोर्शन को इंक्रीज करना चाहेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बनाएगा। प्रॉफिट सिर्फ वो लोग ही बना सकता है जिनको बिजनेस करना आता है। ये नंबर तो एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में ऊपर नीचे होता रहेगा। और अगर आपका विजन अच्छा है तो ये कंपनी, कोई भी कंपनी, वो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 1 साल 2 साल के लिए नहीं तो एक साइकिल के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। हम वो सारी चीज़ देखेंगे। अभी एक चीज़ देखिए, प्रीवियस डाटा और प्रीवियस अवार्ड और रिकॉग्निशन भी बोलते हैं ये कंपनी अच्छा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी से इन लोगों को अवार्ड भी मिला है, और इसका सबूत है। आप अगर 1 साल के लिए नहीं तो 2 साल के लिए पैसा डाल रहे, वो सही हाथों में जा रहा है, उस पैसे का सही इस्तेमाल होगा। और आप अगर प्राइस में एंट्री कर रहा है कोई भी कंपनी में, तो आपको सिर्फ बैठना है, और आपको एक अच्छी रिटर्न जरूर मिलेगा। ठीक है। और ये कंपनी क्या बनाता है वो में इन लोगों का ज़्यादा मास्टरी है। यहाँ पे कार का बहुत सारे ईवी रिलेटेड पार्ट्स हैं, उसमें इन लोग मास्टर हैं। और स्पेशली एलईडी लाइट, एलईडी लाइट में ये सब बहुत बड़ा मास्टर है, क्योंकि चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, लाइट स्पेशली एलईडी लाइट जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, वो आपको चाहिए चाहिए।
क्योंकि ईवी में कुछ पार्ट हम जैसे एग्जॉस्ट वगैरह होता है वो नहीं लगते हैं। और अगर आप एक प्रोडक्ट में काम करेंगे, जैसे इन लोगों ने सिर्फ छोटे छोटे प्रोडक्ट में काम करना शुरू किया था और एक एक चीज़ में मास्टरी करके मार्केट लीडर बन के फिर दूसरा प्रोडक्ट में गया, और एक अच्छी चीज़ होता है। और इसीलिए मुझे लगता है अगले समय में जो चीज़ यहाँ पे होने जा रहा है, जिस तरीके से 2024-25 में ईवी का रफ्तार बढ़ेगा और सारे कंपनी धीरे धीरे टू व्हीलर में और थ्री व्हीलर में फोर व्हीलर में ईवी लेके आ रहा है, तो उसमें ये कंपनी का मतलब इस टाइप का कंपनी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल की तरफ एक नज़र डालते हैं। कंपनी का जब मैं एनालाइज करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये प्रोमोटर का हिस्सेदारी देखना पसंद है। मुझे ये देखना ज़रूरी होता है जो प्रमोटर है उन्होंने क्या अपना ये स्टेक को डायल्यूट किया है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इंक्रीज भी किया है, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़, पब्लिक का हिस्सेदारी बढ़ा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे पब्लिक का पोर्शन घट रहा है, FII का बढ़ रहा है, DII का भी बढ़ रहा है, तो ये सारे चीज़ अच्छे है। और अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के लिए सिर्फ यहाँ पे 18% के आसपास है, इसमें भी बहुत सारे हो सकता है लेस देन 1.0.8 0.7 करके कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं हो सकता है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं नहीं। यह इस कंपनी का अगर हम देखेंगे फंडामेंटली तो हम देख सकते हैं इस कंपनी ने कंटिन्यूस बेसिस में हम देख सकते हैं ROC 18.4 फॉर दिस ईयर हर साल में इंक्रीज हुआ है, ROE भी इम्प्रूव हुआ है। मैंने यहाँ पे ये ROE का सब डिवाइड करके भी देखा, तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस होते हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस में ROE आते हैं ये ओरिजिनली जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, नहीं तो एसेट टर्नओवर है, ये दोनों के वजह से ही इम्प्रूव हुआ है, लिवरेज के वजह से इम्प्रूव नहीं हुआ है। क्योंकि देख सकते हैं जो डेट है, डेट यहाँ पे कम है और डेट टू इक्विटी 0.3 है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैश आ रहा है, जो PNL में ये लोग बोल रहा है, CFT में देख सकते हैं ये सचमुच का कैश आ रहा है। ये 0.8 से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे अच्छे कंपनी है, तभी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो एंसिलरी में बहुत सारे कंपनीज है, बट यहाँ पे ये कंपनी क्या अभी साइक्लिकल है, बिल्कुल भी नहीं है। 2011 से देख लीजिए एक बार OPM कितने शानदार तरीके से OPM इंक्रीज हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर का यही चीज़ पसंद है। सिर्फ ये OPM का कंसिस्टेंसी से पता चलता है, क्या पता चलता है, ये कंपनी सिक्लिकल नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है फिर भी मैनेजमेंट अपने अपने एक्सपर्टाइज का हेल्प करते हुए इनको ठीक कर रहा है, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 2011 से लेकर 2022 तक सेल्स कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूव हुआ है, और 2021 एंड 22 में बहुत बड़ा अंतर है। आखिर आखिर ये अंदर क्यों आया था, तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फिक्स एसेट भी इम्प्रूव हुआ है एंड कैपेक्स भी हुआ है, प्रोडक्ट मिक्सिंग की वजह से हो सकता है। और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत इस साइकिल में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं। मतलब जो यहाँ पे इन लोगों का फिक्स एसेट मशीनरीज वगैरह थे वो शायद फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा था, अभी यूटिलाइज हुआ है। और दो जगह से इन लोगों का बेनिफिट हुआ है। एक है इन लोगों का जो मार्जिन है, मार्जिन पहले से बेहतर हुआ है, ठीक है। जैसे जून से जून का कंपेरिजन करके देखिए तो बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। एंड और एक चीज़ इन लोग ने यहाँ पे सेल्स भी बढ़ाया है क्योंकि डिमांड बढ़े हैं। तो क्या ये डिमांड अभी यहाँ पे खत्म होने वाले है, बिल्कुल भी नहीं, ये इम्प्रूव हो रहा है और धीरे धीरे और भी इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इतने सारे FII का इंटरेस्ट जगह है, DII का इंटरेस्ट जगह है। और हम देखें ये कंपनी अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और ना हम बोल सकते ऑल टाइम हाई में है, और ये सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम का भी इंटरेस्ट हुआ है, हम थोड़ा सा टेक्निकली देखेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पे स्टॉक का P 22.3 है, इंडस्ट्रियल P 22.3 है। अगर हम P को देखेंगे 3 ईयर और 5 ईयर बेसिस में तो ये 18 है, और 3 ईयर के बेसिस में देखेंगे ये 16 है, मतलब उससे ज़्यादा चल रहा है। क्या ये कंपनी महंगे है? हाँ, कंपनी थोड़ा सा महंगे है। तो क्या अभी हमको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए? अगर हम ऐसे सोचने लगे मैं यहाँ पे मतलब अच्छे कंपनी को मिस कर दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ सिर्फ 2-1 महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे यहाँ पे मल्टी लेवल चाहिए। अगर यहाँ पे इसी ये सोच के मैं बैठ जाऊँगा यार कभी प्राइस 150 रुपये कहाँ तो 300 चल रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट
इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये तो बहुत महंगा है। फिर मैं जब सोचूंगा यार 300 से ये 600 चला गया, ये तो और महंगा हो गया। अगर ये टाटा एलेग्राई के बारे में लोग ऐसे सोचने लगे भाई 800 प्राइस था, अभी तो 10,000 चल रहा है, ये तो बहुत महंगा है, ये कोई पॉइंट थोड़ी ना हो सकता है। कंपनी ने ग्रो किया है, कंपनी का मैनेजमेंट इस तरीके से कंपनी को सजाया है और आपको यहाँ पे रेवेन्यू बना के देने वाले हैं, तो आप इस प्राइस में बेट कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं लूमी फोटोटेक का यहाँ पे वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट इतना शानदार है, इतना शानदार है, तो आप देख सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं? आप यहाँ पे अगर इसी लाइन को फॉलो करेंगे जो ऊपर है, तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को लग रहा है, और इनका ब्रेकआउट भी हो चुका है, रिटेस्ट भी हो चुके हैं। और पिछले समय में आप देख सकते हैं कितने तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ है, वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, और आप देख सकते हैं ये प्राइस, ये जो है ऊपर की तरफ, ये जो 4x मतलब अब 350% दिखाई दे रहा है। तो कब से ये दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं 2018 की बात है। तो यहाँ पे 18 के समय में आप जानते हैं ना यहाँ पे क्या हो गया था, ऑटो सेक्टर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। तो यहाँ पे ये 3 इयर्स के बाद ब्रेकआउट आया है। ये सब ने जो बहुत अच्छे से ट्रेडर लोग ने उसने यहाँ पे बहुत मज़ा उठाया, बट हम थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद सारे मामला जब इन लोगों का हो जाता है फिर एंट्री कर दे। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे अगर 3x बनाने का सोचते हैं, तो ये प्राइस हम लोगों को 1200 के पास, 1300 के पास लेके जाएगा। तो क्या हम 2025 तक वेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी कर सकते हैं। कौन कॉल में जाइए, जो प्रॉफिट है वो अगला 1 साल के अंदर डबल होते हुए नजर आएगा। तो अगर डबल होते हैं तो आपका पी जो अभी 22 दिखाई दे रहा है ये आधे हो जाएगा। इस तरीके से एफ आई आई डी आई बाई कर रहा है। तो ऐसे ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे कंपनी मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो अगर इस सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट होने से, तो क्या आप डबल प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते? अगर आपको लगता है ये सचमुच जेम्स है, डायमंड है, कि इनका वैल्यू और बढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको इस प्राइस में भी बेच